Hello and welcome to the YouTube channel of Friends ALS. Today we have latest cue card of the ALS speaking module. The question is talk about a movie you watched recently. कोई ऐसी मूवी जो अभी आपने देखी है थोड़ा समय पहले ही. What the movie was, तो मूवी वो कौन सी थी. When you watched it, कब आपने देखी. Who recommended it to you, किसने बोला कि आप ये मूवी देखें. एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट वॉचिंग इट, तो आपको कैसा लगा इस मूवी को देख के. तो हमारा पार्ट 2 क्यू कार्ड स्पीकिंग मॉड्यूल में आपको 1 मिनट मिलता है प्रिपेयर करने के लिए. मैं हमेशा स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि कैसे अपने लेंथ को डेवलप करना है. वन थिंग, आप स्टोरी डालने की कोशिश कीजिए. सेकंड थिंग, आप इसको वन क्वेश्चन मत लीजिए जो आपको नीचे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप सोचिए कि आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं सीक्वेंस वाइज और लॉजिकल कनेक्टर को यूज करते हुए. लेट अस स्टार्ट द मॉडल आंसर. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ फिल्म आई वॉच्ड लास्ट वीकेंड. तो मैं मूवी का हमने फिल्म कर दिया, रिसेंटली का लास्ट वीकेंड कर दिया, तो मैं उस फिल्म के बारे में बात करना चाहता हूँ, करने वाला हूँ, जो मैंने पिछले ही हफ्ते देखी थी. आई विविडली रिमेंबर दैट इट्स नेम इज ABC. तो अभी भी उसका नाम यही है, तो इज यूज कर सकते हैं. मेरे को अच्छी तरह से पता है, जब भी आप रिकॉल करें किसी चीज को कि मेरे को अच्छी तरह से याद है, तो हम बोलते हैं आई विविडली रिमेंबर कि दैट इट्स. अभी इट्स हम नो डाउट बैकवर्ड पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्कोर मिलेगा. यहाँ पे आप कोई भी मूवी का नाम डाल सकते हैं. आई वॉच्ड द लेट नाइट शो विद माई फ्रेंड्स. अभी ये भी हमने बता दिया कि कब देखी थी. लेट नाइट शो देखा था दोस्तों के साथ. इट इज बेस्ड ऑन मतलब उसका कॉन्सेप्ट और टॉपिक क्या है. इट इज बेस्ड ऑन द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग. तो ये बेस्ड है ह्यूमन राइट्स की उल्लंघना और ह्यूमन ट्रैफिकिंग. तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि जो हम चाइल्ड लेबर कराते हैं या फिर इलीगल तरीके से एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग. इट स्टार्ट्स XYZ एंड इज ऑफ एक्शन जॉनरा. तो वो XYZ आप किसी भी एक्टर का नाम ले सकते हैं कि वो स्टार्टिंग में आते हैं, और जॉनरा का मतलब होता है कि उसका थीम क्या है, वो कैसी मूवी है. तो वो एक्शन मूवी है, तो हम बोलते हैं कि उसका जॉनरा जो है वो एक्शन है. इट शोकेस एडवांस्ड 3D इफेक्ट्स. तो वो उसमें बहुत ही एडवांस्ड 3D इफेक्ट्स हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो हमने यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बता दिया कि उसको 3 भागों में बांटा गया है. All the parts focus on the nexus of human trafficking and the unbearable sufferings of victims. तो सारे ये जो भाग हैं वो 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं मेनली. पहले तो ये जो लोग हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाते हैं, जो एजेंट्स बने हुए हैं, एंड द अनबियरेबल सफरिंग्स ऑफ विक्टिम्स. तो जो इसके शिकार होते हैं उनकी जो सफरिंग्स, उनको जो दुख तकलीफ झेलनी पड़ती है. अनबियरेबल मतलब कि वो जो बर्दाश्त से बाहर होती हैं. इट ऑल्सो इलस्ट्रेटेड द मैनर इन विच. तो इलस्ट्रेट मतलब कि वो दर्शाना. ऑल्सो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपका कनेक्टर है, आप इसको मैं रेकमेंड करूँगा, इसे ही यूज़ कीजिए. द मैनर इन विच. द मैनर इन विच मतलब तरीका. Members of Nexus are able to bypass the security measures of immigration. तो कैसे जो Nexus के मेंबर होते हैं वो सिक्योरिटी को सेध लेते हैं. If you go by my way, very important, अगर आप मेरी राय माने तो इट इज़ एन आई ओपनर. आई ओपनर मतलब आँख खोलने वाली है, मतलब ये हमको जताती है कि ऐसा भी होता है, हमको पूरी जानकारी देती है. एंड ट्राइज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज़. तो जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान भी खींचती है टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ विक्टिम्स. प्लाइट का मीनिंग होता है कि उनकी जो दशा होती है, दयनीय दशा होती है, बहुत ही बुरी दशा हो जाती है, जो उनको दुख तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं. तो मेरे अनुसार ये एक उजागर करने वाली जिस चीज़ के बारे में पता नहीं, वो अथॉरिटीज़ को उस चीज़ में बताया है
इस मूवी के द्वारा और ध्यान खींचा है कि जो इसके शिकार होते हैं वो कितना सफ़र करते हैं। इन होल देखिए, होल होता है पूरा, WHOLE। तो इस इन होल मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं इट डिमांड्स स्ट्राइंजेंट लॉस। तो स्ट्राइंजेंट होता है स्ट्रिक्ट लॉ, सख्त कानून, एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, और जो पनिशमेंट हो वो भी स्ट्रिक्ट हो, इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्रेव कंसर्न। तो ये प्रॉब्लम है, ये बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम है, तो सीरियस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ ग्रेव कंसर्न। राइटिंग में भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। अभी क्यू कार्ड को कंक्लूड करेंगे ऑल इन ऑल से। मैं हमेशा ही रेकमेंड करता हूँ, ये आपका ईडियम है, आप इसको इसी तरह से कोशिश करें कि ऑल इन ऑल से एंड करें। ऑल इन ऑल इट वॉज द मूवी आई वॉच्ड रिसेंटली। तो ये थी मूवी जो मैंने अभी थोड़ा समय पहले देखी थी। अभी वहाँ पे हम पूरे क्यू कार्ड को लेंगे ताकि आप अच्छी तरह से पॉजेस और प्रोनाउंसिएशन को अंडरस्टैंड कर पाएँ और एग्ज़ाम में एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएँ। क्वेश्चन है, टॉक अबाउट अ मूवी यू वॉच्ड रिसेंटली। यू शुड से व्हाट द मूवी वॉज, when you watched it, who recommended it to you, explain how you felt about watching it। आंसर स्टार्ट करेंगे, मॉडल आंसर। Today I am going to talk about a film I watched last weekend. I vividly remember that its name is ABC. I watched the late night show with my friends. It is based on the violation of human rights and human trafficking. It stars XYZ stars and is of action genre. It showcases advanced 3D effects. It is divided into 3 parts. All the parts focus on the nexus of human trafficking and the unbearable sufferings of victims. It also illustrated the manner in which members of Nexus are able to bypass the security measures of immigration. If you go by my way, it is an eye-opener and tries to attract the attention of authorities towards the plight of victims. In whole, it demands stringent laws and strict punishments in order to solve the problem of grave concern. All in all, it was the movie I watched recently. Don't forget to like, subscribe and share, friends.